बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ देगी स्टाइल में लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। जायका इतना मज़ेदार है कि आप हर रोज़ इसे बनाना पसंद करेंगे। तो मज़ेदार से लाहौरी मुर्ग छोले बनाना शुरू करते हैं। लाहौरी मुर्ग छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चने ले लिए हैं। आधा किलो मैंने लिए हैं। एक रात पहले मैंने इसे भिगो दिया था। चने अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसे एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। साथ ही इसमें हमने 3 से 4 गिलास पानी डाल देना है, जिसमें चने हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँ। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और बॉयल होने के लिए इसे रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसे बॉयल कर लेना है। चने यहाँ पे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, ये देखें। अब हमने इसका पानी अलग कर देना है और चनों को अलग कर देना है। तो इसका जो पानी है वो आपने गिराना नहीं है, वो हम इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देना है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के वो इसमें डाल दिए हैं। प्याज़ों को हल्का लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। तो देखें, प्याज़ों के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया। आपने इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। आधा किलो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। चिकन डाल के प्याज के साथ अच्छी तरह से आपने इसे फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट आप इसे फ्राई करें, ताकि अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो जाए, जो भी इसकी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। चिकन का कलर जैसे ही हल्का सा चेंज हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा, तब तक आपने इसे फ्राई कर लेना है। चिकन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन डालने के बाद भी आपने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हमने 3 टमाटर लेके उसका पेस्ट बना के ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से टमाटर को चिकन के साथ आपने भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह से टमाटर भी भून जाएँगे। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच हमने कुटा हुआ सूखा धनिया डाल देना है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर नमक डाल देना है। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये तीखी नहीं होती, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से इन सारे मसालों को आपने मिक्स कर लेना है। चिकन के साथ आप अच्छी तरह ये सारे मसाले भून लें और उसके बाद हमने इसके अंदर यखनी वाला पानी डाल देना है। जिस पानी में हमने चने बॉयल किए थे, वो पानी डाल के अच्छी तरह से हमने इन सारी चीज़ों को भून लेना है। तो पानी आपने तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा इसमें यखनी वाला पानी हमने डाल दिया है। अच्छी तरह से चिकन को और इन मसालों को हमने भून लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो अब इसके अंदर हमने चने डाल दिए हैं। जो चने हमने बॉयल करके रखे थे, वो भी इसके अंदर ही डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर करके पका लेना है, तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, ताकि चनों के अंदर भी अच्छी तरह से इन मिसालों का टेस्ट चला जाए। कवर करके इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमारी सारी चीज़ें भून चुकी हैं। चनों के अंदर भी बहुत अच्छा सा टेस्ट जा चुका है और मसाला भी बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। तो मैं आपको चने भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे भून चुके हैं। अब जो यखनी वाला बाकी का पानी रह गया था, वो सारा पानी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो ये पानी इसमें डाल देंगे और उसके बाद हमने इसे दोबारा से कवर कर देना है, ताकि पानी हमारा थोड़ा-सा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आप इसमें शोरबा जितना भी रखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब इसके अंदर आपने 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। सब्ज़ मिर्च के अंदर आपने कट लगा लेना है, फिर इसमें डालें। अब इसके अंदर 1 चम्मच मैं गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ। गरम मसाले को मैंने पीस लिया था और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल हमारे देगी स्टाइल में मुर्ग छोले बनकर तैयार होंगे। अब इसके अंदर कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। 1 मुट्ठी के करीब मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए इसे हम कवर करेंगे, ताकि जो मिर्चें हमने इसमें डाली हैं, वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएँ। 1 मिनट गुज़र चुका था, मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं और हमारे लाहौरी मुर्ग छोले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम किसी बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो मज़ेदार से हमारे देगी स्टाइल में लाहौरी मुर्ग छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। बाउल के अंदर इसे डालेंगे और आप इसे गरमा-गरम नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ भी आपका दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। उससे पहले आपने इसे काली मिर्चों के साथ थोड़ा-सा गार्निश कर लेना है। मैंने पहले काली मिर्चें नहीं डाली थी, ऊपर से थोड़ी-सी आप छिड़क दें। तो मज़ेदार से हमारे
मुर्ग छोले बन चुके हैं। मैं इसे पूरी पराठा के साथ सर्व कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पूरी पराठा की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरीके से बनाए हैं। तो मज़ेदार से लाहौरी स्टाइल में हमारे मुर्ग छोले बन चुके हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।